First of all, I welcome you all to this session, and we are very thankful to Sir. He gave us time for this, and I hope everyone knows about Sindh Education Organization who have came here. But I again want to refresh everything that Sindh Education Organization is working for the betterment of education, especially in Sindh, and also providing opportunities to the students from far privileged areas, and also those who have opportunities and want to extend their studies. So today we invited Sir for this session to guide us about the opportunities available and motivate students and inform us for the available paths. So Sir, welcome. Sir Ali will now guide you. Thank you. Thank you very much. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. As you know, my name is Ali Hassan Bhutto. I'm basically electrical engineer. मेरा बेसिकली ताल्लुक सिंध के छोटे शहर लारकाना से, एक गांव है मेरा गड़ी खुदाबख्श भुट्टो, उनके नज़दीक कोट भुट्टो। मैंने वहाँ से सारी अपनी एजुकेशन ली और उसके बाद मैंने मेट्रिकुलेशन बंगुल दरों से किया। उसके बाद इंजीनियरिंग मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी से किया और उसके बाद फिर मैंने मेहरान यूनिवर्सिटी भी ज्वाइन किया है एज ए टीचर, लेकिन मज़ा नहीं आया। फिर मैंने वापडा का कमीशन पास किया, फिर वापडा में मैं 5 साल एसडीओ वापडा रहा, तो वहाँ पे मज़ा नहीं आया। फिर मैं दुबई में मल्टीनेशनल कंपनी जाके ज्वाइन की, फिर वहाँ पे जाके फिर हमने उस सेम कंपनी ने मुझे फिर सऊदी अरबिया ट्रांसफ़र किया। तो 6 साल तकरीबन मैंने सऊदी अरबिया में डिफरेंट हेलमेट्स पे काम किया। तो आखिरी जो मेरी पोजीशन थी वो थी रीजनल मैनेजर की। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते थे, इंटरनेशनल, मल्टीनेशनल और जो नेशनल कंपनी थी सऊदी अरबिया की, उनके साथ काम किया। मैं इसमें जो सबसे बड़ी कंपनी थी सऊदी इलेक्ट्रिक कंपनी, आरामको, रॉयल कमीशन, इन सब के साथ काम किया। उसके बाद अपॉर्चुनिटी मिली अमेरिका में। तो 2013 से लेके आज तक मैं अमेरिका में जॉब कर रहा हूँ। पहले एक मल्टीनेशनल कंपनी ज्वाइन की एज ए कमीशनिंग मैनेजर, उसके बाद फिर मैंने पेंसिल्वेनिया इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ काम किया एज ए सब स्टेशन इंजीनियर। अभी मैं एज ए चीफ इंजीनियर के तौर पे काम कर रहा हूँ। एक अमेरिकन यूटिलिटी कंपनी है जो अपना न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क को बिजली और गैस फराहम करती है। ये मेरा सारा प्रोफेशनल कैरियर है जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा सोशली में मैंने मेरे टीम है, ग्रुप है, हम दोस्तों ने बनाया है एक ऑर्गेनाइजेशन है सिंध स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, और जिसके तहत हम 400 से ज़्यादा जो प्रोफेशनल्स हैं हम इकट्ठे हुए हैं, और सारे एक्सपीरियंस्ड और वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल्स। हमारी तंजीम जो है ना वो वेल एस्टेब्लिश्ड प्रोफेशनल्स की, हम क्या करते हैं कि अपनी टाइम इन्वेस्ट करते हैं यंगस्टर्स के साथ जिन्होंने अभी डिग्री की है या फाइनल ईयर में है या थर्ड ईयर में है, और जिनको सही कैरियर पाथ का पता नहीं है, उसको किस तरह आगे चलना चाहिए। उसके साथ हम 1-on-1 मीटिंग भी करते हैं, इंटरव्यूज भी करते हैं, उसकी सारी जो क्यूरीज होती हैं वो सुनते हैं, उसका पूरा इंटरव्यू करके उनको प्रॉपर गाइडलाइन प्रोवाइड करते हैं। अभी उस पर डिपेंड करता है कि उस गाइडलाइन को किस तरह जो है यूटिलाइज करता है। तो हम इन पर्सन भी सेशन करते हैं, हम ऑनलाइन सेशंस भी करते हैं, 1-on-1 मीटिंग्स भी करते हैं। मेन इंटेंशन हमारा ये होता है कि हमारे तजुर्बों से अगर किसी स्टूडेंट को पाथ बनता है, को वे आउट बनता है, या कहीं पे भी हम उसको फैसिलिटेट कर सकते हैं, तो वो हम करते हैं, जिसका स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा फायदा होता है और उसको अपने गोल अचीव करने में, चाहे कोई सा भी गोल हो, जॉब का गोल हो, एडमिशंस का गोल हो, बिजनेस करने का गोल हो, जो भी आप लाइफ में ई कॉमर्स करना चाहते हो, हमारे पास सारे किस्म के जो है कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, आपसे कोई 1 टका नहीं लेता है, सारे आपको फ्री सर्विसेज देते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप में भी इंटरेस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बस बात होगी और इंटरेस्ट नहीं है तो फिर हम वो हमारा टाइम फिर आप लोगों को फायदा नहीं देगा। तो कोशिश करें, अगर आप हमसे टाइम लेना चाहते हैं तो वो इंटरेस्ट लेके आए, तो वो आप उससे आपका ज्यादा फायदा होगा। तो हम बिलीव करते हैं कि स्किल इज द बेसिक टूल अगेंस्ट द पॉवर्टी, और यही एक टूल है जो आपको आगे लेके जाएगा। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास 2 वेपन्स हैं, एक है एजुकेशन और एक है हमारे पास स्किल्स। ये दोनों हथियार हैं हमारे लिए कामयाबी के लिए लाइफ में। अगर ये हमने दोनों हथियार सही इस्तेमाल कर लिए तो कामयाबी हमसे दूर नहीं है। अक्सर क्या होता है कि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, पाकिस्तान की जो मेंटेलिटी बता रहा हूँ, सरकारी जॉब्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। सरकारी जॉब आपको सर्वाइवल के लिए तो ठीक होती है, लेकिन सक्सेसफुल होने के लिए अच्छी नहीं है। अब सर्वाइवल और सक्सेसफुल में क्या फर्क है? सर्वाइव ये है कि भाई आप कुछ आगे बन नहीं सकते, किसी का भी फायदा नहीं कर सकते, बस हैंड टू माउथ ही रहेंगे, बस लाइफ वही उसी दायरे के अंदर कंफर्ट जोन में ही रहेगी। लेकिन सक्सेसफुल बंदा वो होता है जो
आगे अपने आप को बढ़ाता है, लाइफ को कंफर्ट करता है, दूसरों के लिए भी आसानियां पैदा करता है। मिसाल के तौर पे आप में अगर कैपेबिलिटी 5 लाख रुपए कमाने की, अगर पाकिस्तान में आपको 50,000 की सरकारी नौकरी मिल जाती है, आप खामोश होकर बैठ जाते हो, क्योंकि आपको सर्वाइव तो हो रही है। ये भी पता है कि चलो भाई 1 तारीख पे तनख्वाह भी मिलेगी और जो है ना वो पेंशन भी मिलेगी, रिटायरमेंट मिलेगी, बस मेरा सुकून से गुजरेगा। लेकिन आप में जो अल्लाह ताला ने कैपेसिटी 5 लाख रुपए कमाने की रखी थी, वो तो आपने मिस कर दी ना। तो ये फर्क है जी सर्वाइव और सक्सेसफुल में, तो इस फर्क को समझना चाहिए। तो जब हमने इंजीनियरिंग की तो बिलीव करोगे हमारे पास यूनिवर्सिटी में जो अवेयरनेस का फैक्टर था वो बिल्कुल मिसिंग था। तो इसलिए मैं हमेशा एक चीज रिपीट करता हूँ कि जब भी आप जिंदगी में अगर कामयाब होना चाहते हैं तो 5 लेटर स्टेप जिंदगी में याद रखिए, वो हमेशा मैं रिपीट करता हूँ। नंबर 1 क्या है? गेट एजुकेशन विद नॉलेज। अगर आपने एजुकेशन नॉलेज के साथ हासिल नहीं की तो फिर वो आपको कोई फायदा नहीं सकता है। 16 साल की एजुकेशन तो मैंडेटरी है, उसको मतलब उस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। 16 साल की एजुकेशन पे आप कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। हाँ, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसकी सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है तो वो एक एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन कोशिश करके अगर आपको भूखे भी रहना पड़े लेकिन 16 साल की एजुकेशन आपने नॉलेज के साथ हासिल करनी है, वो आपकी फाउंडेशन है। अगर आपने फाउंडेशन अच्छी नहीं रखी तो आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेहरबानी करके जो 16 साल की जो एजुकेशन है, बैचलर एजुकेशन, वो आप जो है ना वो इतने साल देते हैं। 16 साल एजुकेशन देना वो कोई मतलब मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ा टाइम है जी। इसमें आपके पेरेंट्स की भी इन्वेस्टमेंट होती है, टीचर्स की इन्वेस्टमेंट होती है, फैमिली की जो रिलेटिव्स होते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट होती है। अगर वो आप जाया कर देंगे तो इसका मतलब आप अपने आप से सिंसियर नहीं है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप ये हो गया कि आप अवेयरनेस हासिल करें। जो भी आप जिंदगी में बनना चाहते हैं, जो भी आप जिंदगी में गोल सेट करना चाहते हैं, वो हमेशा पैशन के साथ करें, पैसा जेब में रख के ना करें मेहरबानी करके। जो आप बनना चाहते हैं, अगर आप टिल्टेड हैं, आपने इंजीनियर बनना है तो इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनो, टेक्नीशियन बनना है तो टेक्नीशियन बनो, आईटी में कोई कंप्यूटर को एक्सपर्ट बनना है तो वो बनो, ई कॉमर्स करना है तो वो बनो। ये नहीं कि भाई मुझे पेरेंट ने कहा है, इसने कहा है, उसने कहा है। ठीक है, बात सबकी सुने, लेकिन जहां पे भी आपका दिल लगता हो, मन लगता हो, जो आपका पैशन हो, उसमें अगर आप पैशन के साथ अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करेंगे तो उसमें आपकी कामयाबी के चांसेस बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं। और वही बंदा ज्यादा कामयाब होता है जो अपना प्रोफेशन अपने पैशन के साथ सिलेक्ट करता है और फोकस्ड रहता है। अवेयरनेस आपको जो है ना ये बात बड़ा क्लियर करके बता देती है। और जो भी आप बनना चाहते हैं उस फील्ड के एक्सपर्ट्स को सुने, उस फील्ड के देखें ये दुनिया में ये फील्ड किस तरह काम कर रही है, उसमें किस तरह आपने आगे बढ़ना है। वो अवेयरनेस आपको क्या करेगी, गोल सेट करने में हेल्प आउट करेगी। अगर आपने गोल सेट कर लिया है तो उसके बाद फिर आपकी कामयाबी की, अगर आपने सही गोल सेट किया है तो कामयाबी के चांसेस आपके ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद थर्ड स्टेप आता है आपका स्किल सेट करना। ठीक है भाई, आपने एजुकेशन भी हासिल कर ली, आपने अवेयरनेस के जरिए गोल भी सेट कर लिया, लेकिन अब आपको उसके लिए स्किल सेट करना पड़ेगा कि ये मुझे गोल अचीव करने के लिए कौन से स्किल्स चाहिए जो मुझे आगे बढ़ा सकते हैं, जो मुझे कामयाब कर सकते हैं। अगर वो आपने स्किल सेट नहीं किए तो आप जो ना नाकाम हो जाएंगे। और सबसे जो बड़ा स्किल है वो है कम्युनिकेशन स्किल्स। हमारे जो पाकिस्तान में स्पेशली जो रूरल एरियाज के लड़के हैं वो अक्सर टैलेंट तो होते हैं, उसमें टैलेंट बहुत होता है, लेकिन अक्सर लड़के वो कम्युनिकेशन स्किल्स में मार खा जाते हैं। मैंने मेहरान से इंजीनियरिंग किया, मैं वापडा में ज्वाइन किया, वहां से एक्सपोजर मिला के मिडिल ईस्ट में जॉब की अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। अप्लाई करते गए पहला इंटरव्यू आया मेरा पीसी होटल लाहौर में हुआ था। दो के आई वाज अ पोजीशन होल्डर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, दो के आई वाज एक्सपीरियंस इंजीनियर इन वापडा, बट आई फेल्ड इन इंटरव्यू ड्यू टू द कम्युनिकेशन स्किल्स। मुझे अंग्रेजी सही बोलना आ ही नहीं रही थी, हालांकि मुझे पता था कि अंदर से मैं क्या चीज है। मिसाल के तौर पर उसने मुझे ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा कि उसको डिफाइन कर दो, मैं कर दी स्टेप अप एंड स्टेप डाउन, वरना और को मैं ज्यादा बोल ही नहीं सका उसको। मतलब दूसरा, क्योंकि कॉन्फिडेंस भी शेटर हो जाता है बड़े बड़े लोगों को देख के, और इस तरह की पीसी के बड़े बड़े होटल देख के, क्योंकि पहले इतना एक्सपोजर होता नहीं है। तो ये देखिए चीजें बहुत बड़ा मैटर करती हैं। इसलिए मैं अपने बच्चों को जो है ना हर माह या दूसरे तीसरे माह में उनको किसी न किसी बड़े होटल पे लेके जाता हूँ। उसको कहता हूँ खुद ही चेक इन करो, खुद ही चेकआउट करो। कल ऐसा ना हो कि ऐसी जगह पे चले जाओ फिर आपका मुंह ही खुला रह जाएगा मैं किस जगह पे आ गया हूँ। एक्सपोजर जो है ना आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। अगर आपके पास एक्सपोजर नहीं है तो आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रखें। आजकल दुनिया में जितनी भी जॉब्स है ना वो 80% जिसके कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं वो गेन कर लेता है। भले टेक्निकल स्किल कम भी है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर एजुकेशन स्किल्स आपके हाई और कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपके हाई है ना
तो वो आपको बहुत ही हेल्प आउट करता है। और स्टडी ये कहती है कि 80%, और मेरा मिसाल भी आप लोगों के सामने है कि मैंने 6 मरतबा जो है ना वो अपना इंटरव्यू फेल हुआ मेरा सऊदी अरेबिया के लिए, 7वीं दफा फिर मैंने जब दुबई के लिए इंटरव्यू दिया, मतलब मिडिल ईस्ट के लिए, तो वो मेरा पास हुआ। तो अंदाजा लगाएं अगर मेरी कम्युनिकेशन स्किल सेट होते तो हो सकता है मैं फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकंड अटेम्प्ट में भी पास कर लेता। लेकिन ये नहीं कि अगर आपके कोई स्किल सेट नहीं है, कोई अगर डिसेबिलिटीज हैं तो डिसेबिलिटीज को इनेबल करना आ सकता है, इनेबल कर सकते हैं ना, लेकिन इनेबल करने के लिए ज़्यादा आपको तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगी। मेहनत के बगैर तो कुछ भी नहीं कर। इसको हम कहते हैं रीऑर्गेनाइज योरसेल्फ। अगर आप समझते हैं कि कुछ आप में एबिलिटीज हैं, कुछ डिसेबिलिटीज हैं, ठीक है, एबिलिटीज वाले फंक्शन तो आपके इनेबल्ड हैं। अगर आपके डिसेबिलिटीज वाले डिसेबल कुछ फंक्शंस हैं तो उसको भी इनेबल किया जा सकता है। इनेबल कैसे किया जा सकता है कि रीऑर्गेनाइज योरसेल्फ। जब आपको रीऑर्गेनाइज करेंगे तो उसको आप इंप्रूव करने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। तो ये बात करनी होनी चाहिए कि अगर कोई कमी पेशी है तो उस फंक्शन को भी आपने इनेबल करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है। आजकल तो जिसको अगर कंप्यूटर चलाना नहीं आता, MS ऑफिस और ये भी नहीं आता, और सोशल मीडिया से उसको कोई लिंकेज नहीं है, तो वो उसकी एजुकेशन का भी कोई फायदा नहीं है। तो आपको आपने जो है ना अपने सॉफ्ट स्किल्स भी इंप्रूव करने हैं साथ ही साथ। ऐसे नहीं कि सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर की जो नॉलेज है और ये सॉफ्ट स्किल्स, ये बहुत ही आपको काम आएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो आपको, बिहेवियरल स्किल्स, लाइफ स्किल्स। तो ये जो जब आप किसी ऐसी लेवल पे आ जाते हैं जो इंटरनेशनल कंपनीज है ना, वो आपके टेक्निकल स्किल्स को ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं देती। मैं ये नहीं था कि उसको देखती नहीं है, लेकिन उसके जो लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका एटीट्यूड इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपका बिहेवियर अच्छा है, एटीट्यूड अच्छा है, तो कंपनी आपको लाइक करते हैं कि नहीं बंदा, ये बंदा कमिटमेंट वाला है। तो मैं हमेशा कहता हूँ नॉट एप्टीट्यूड बट एटीट्यूड विल डिटरमिन योर अल्टीट्यूड। तो ये एटीट्यूड भी आप अपना अच्छा रखें। तो काफी कंपनियां अमेरिका में तो ज्यादातर एटीट्यूड ही देखा जाता है कि लड़के का, स्टूडेंट का, कैंडिडेट का एटीट्यूड अच्छा है तो वो आपको जॉब देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्किल्स आपने सेट करने और अपनी फील्ड के हिसाब से देखें कौन कौन से स्किल्स आपके फील्ड के हिसाब से आपको सूट करते हैं। उसके बाद फिर आपने करनी है स्ट्रगल करनी है, अपनी रेज्यूमे बनानी है, स्ट्रगल करिए, अपने आप को मार्केट में फेंकें, देखें आपका रेट क्या लगता है। अगर आप समझते हैं कि मेरा रेट कम लगा है तो फिर वापस आ जाए मार्केट से, फिर अपने आप को रीऑर्गेनाइज करें, फिर अपना रेट लगवाने की कोशिश करें। जब आप समझेगा मेरा रेट मुनासिब लग गया है तो यहाँ पे ठीक है, मुझे पैसे कम मिल रहे हैं लेकिन मेरा एक्सपीरियंस गेन हो सकता है, ट्राई टू ज्वाइन फॉर द 1 and 2 year, ट्राई टू एक्सेल योरसेल्फ, अपने स्किल्स और इम्प्रूव करें। 2 साल के बाद दोबारा किसी और कंपनी में ट्राई करें। और यही पॉलिसी रहती है जो आपको जो है हेल्प आउट कर सकती है। मैं जब अमेरिका आया था, मुझे जो भी जॉब पहले मिली मैंने ज्वाइन कर ली। 1.5 साल के बाद मैंने जॉब स्विच की, जो मैं सैलरी लेता था मैंने उससे डबल से ज्यादा फिर सैलरी की डिमांड की, क्योंकि पहले मैं मार्केट में इन हुआ था तो मैं ज्यादा डिमांड ही नहीं था, क्योंकि अगर मैं डिमांड करता तो वो मुझे जॉब नहीं देते। लेकिन जब मैं समझ गया कि मेरी मार्केट वैल्यू क्या है, तो उसके बाद फिर मैंने अपने आप को उस वैल्यू में बेचा। तो असल बात ये है कि जब आप स्किल सेट कर जाते हैं तो ज़ाहिर आप में कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ जाता है। फिर आप स्ट्रगल करते हैं तो आपको पता पड़ता है कि यहाँ ये जॉब आपके लिए फिट है या नहीं है। जब आप स्ट्रगल करते हैं, ठीक है, कहीं भी नाकामी भी होती है, कहीं भी कामयाब भी होते हैं, लेकिन फाइनली यू विल गेट द सक्सेस, जिसको मैं आखिरी स्टेप कहता हूँ, यस यू विल गेट इट। ये 5 लेटर स्टेप है जो आपने हमेशा याद रखना है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई आपको कामयाब करा सकता है तो वो आप खुद ही करा सकते हो। ये नहीं समझो कि अली भुट्टो अमेरिका में बैठा है, ये मुझे कामयाब कराएगा, या एक्स कराएगा, या वाई करेगा, जी कराएगा। अगर आपको कामयाब होना है तो आपको अपने आप से सिंसियर होना पड़ेगा। अगर आप अपने आप से सिंसियर नहीं होते तो आप कामयाब नहीं हो सकते। हमारे सिंध में आजकल बहुत एक गाना चल रहा है, मुँह वारस हमारा प्यारी है जा। उस्ताद मना आजकल के नौजवान को प्यारी की बड़ी फिक्र है, अपनी फिक्र नहीं है। वो अगर बाल संवारने की कोशिश कर रहा है तो प्यारी की कर रहा है, वो अपने की कुछ नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ बाबा प्यारी को भी बाल संवारेंगे, कोई मसला नहीं, लेकिन पहले अपने आप को संवारो। अगर आपने आप को संवारोगे तो फिर प्यारी की बारी भी आएगी। तो कहने का मतलब ये कि अपने आप से सिंसियर होना पड़ेगा। अगर आप अपने आप से सिंसियर नहीं होंगे तो आगे चल के आपको कोई चाय भी नहीं पिलाने के लिए तैयार होगा। सबसे जो पहली दुनिया में कोशिश होनी चाहिए ना, वो अपने आप को स्टेब्लिश करने के लिए होनी चाहिए। हाँ, जब आप स्टेब्लिश्ड हो जाओ, जब किसी भी स्टेज पर जाओ, फिर कोई हेल्प आउट करो, फिर जो करना चाहते हो करो। लेकिन पहली जिंदगी में जो एफर्ट होनी चाहिए वो आपको अपने आप को कामयाब करने के लिए होनी चाहिए। यस, हमारे जैसे लोग और कोई मेंटर और कोई टीचर
आपके लिए कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जरूर हो सकता है, आपकी लाइफ में एक इम्पैक्ट जरूर ला सकता है। आपका सफर जो 10 साल का है वो 2 साल में तय करा सकता है, साल में तय करा सकता है, लेकिन वो तभी होगा जब आप मेहनत करोगे, जब आप अपने आप से सिंसियर बनोगे। अगर ऐसा नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही लाजमी फैक्टर है, अपने आप के लिए टाइम निकालना। ये खामखा की जो चीजें हैं ना, ये जो ब्राउजिंग सोशल मीडिया की जो खामखा के टिकटॉक ये वो, ये ये इसको यूज करना छोड़ दें। हाँ, जब स्टेब्लिश हो जाए फिर आपकी मर्जी, जितना चाहे इस्तेमाल करो, कोई मसला नहीं है। लेकिन पहला जिंदगी का स्टेप ये होना चाहिए कि अपने आप को स्टेब्लिश करना है। उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े आपको करनी पड़ेगी, और मैं समझता हूँ जो भी बंदा मेहनत करेगा वो कामयाब होगा। और दूसरा, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ज्यादातर नौजवान लड़के हैं, वो टेम्पटेशन में बढ़ जाते हैं। आजकल यूट्यूबर्स इतने ख्वाब दिखाते हैं, भाई लाखों की कमाई, ऐसे 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 नहीं होता है। आजकल ये क्या नाम है, वकार जका जो है ना, वो कहता है मैं माइनिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं क्रिप्टो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। ये इनकी सारी बोंगियां और ये हाल हवाल है। वो सिर्फ अपने बात बोलने का जो है ना वो पैसा खाता है। वो क्या करता है, ऐसी बातें बोलता है कि लोग टेंशन में आ जाते हैं। वो क्या करता है, उसने फिर एक अपना पेज बनाया, उसके उसने $15 जो है ना फीस रखी हुई है, और लोग उसकी बातों में इम्प्रेस, क्योंकि सेलिब्रिटी तो है ही है, उसकी बातों में इम्प्रेस आके उसकी सब्सक्रिप्शन जो है ना वो ले लेते हैं $15 की या $10 की। वो 8 करोड़ ही आपके सब्सक्रिप्शन से कमा रहा है, वो माइनिंग करे ना करे उसकी क्या भाई, लेकिन आप वो बातें ऐसी बनाता है कि आप उससे बड़ा ही इम्प्रेस हो जाते हैं। तो वाह भाई यार, ही इज द गाय, ही इज द पर्सन। फिर जाके आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, और वो आपके पैसों से कमाता है, वहां से कुछ भी नहीं कमाता। ये लोग क्या कहते हैं, ये बातों से कमाते हैं। ये सनी अली वाले, ये वाले, वो वाले, ये ज्यादातर बातों से कमाते हैं। और ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर जो आपसे बातों में से कमाता है, वो आप समझ जाएंगे कि इसका बेसिक मकसद क्या है। तो आपको $10 के देगा, ये मेरी सब्सक्रिप्शन लो, तो मैं आपको बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा, और वहां पे आके सुने। तो मेरे ख्याल में 4 से 5 करोड़ या 6 करोड़ की कमाई, तो उसकी जो सब्सक्रिप्शन फी उसने रखी है वो तो उससे ही आती है उसको। तो ये देखे, सिर्फ बात करने के लिए देखे वो कितना कमा रहा है, वो भी इसका स्किल है, इसमें कोई शक नहीं है। हम टेम्पटेशन में भी आ जाते हैं। तो असल बात ये है कि अब जब आप कोई भी प्रोफेशन सिलेक्ट करें, उसमें आप फोकस्ड हो। जब तक आप फोकस्ड नहीं रहते ना, आप कामयाब नहीं कर सकते। आप मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, मैं फलां भी करूं, मैं ढिंकड़ा भी करूं, आप कामयाब नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मेरी सारी सक्सेस लाइफ की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रही है। मैंने अभी लॉजिस्टिक का बिजनेस भी किया हुआ है, मैंने कर रहा हूँ। मैं अमेजोन का भी बिजनेस कर रहा हूँ। उसके अलावा मैं गैस स्टेशन, जो पेट्रोल पंप है, वो भी बिजनेस कर रहा हूँ। लेकिन उस बिजनेस में मैं खुद इन्वॉल्व नहीं होता, क्योंकि मुझे पता है कि भाई अमेजोन का मुझे पता नहीं है, अमेजोन का मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं इतना टाइम ही नहीं दे सकता। मैंने क्या किया, एक अमेजोन के एक्सपर्ट्स की टीम को ज्वाइन किया हुआ है। मैंने कहा ठीक है, आप लोग मेरे लिए काम करो, मैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हूँ। लॉजिस्टिक वालों को भी यही कहा कि ठीक है भी, कंपनी मेरी, पैसा मेरा, काम आप करो, जो भी प्रॉफिट है उसमें शेयर कर लेते हैं। तो इस तरह अगर आप पैसिव इनकम के लिए भी कोशिश करना चाहते हैं, तो उसकी स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। खुद को इन्वॉल्व ना करें, खुद को सिर्फ फोकस रखें, जो भी आपका प्रोफेशन हो, पैशन हो। हाँ, अगर उससे रिलेटेड कोई ऐसी चीज बनती है तो आप कर सकते हैं। तो जब तक आप फोकस नहीं बन सकते, तो आप जो है ना कामयाब नहीं हो सकते। फोकस बनने के लिए आपको फोकस बनना पड़ेगा कामयाब होने के लिए। और जो एक्सपीरियंस लोग हैं उसकी इज्जत करो और उनको सुनो। वो आपका जो रास्ता है ना, वो 12 साल का आपका 2 साल में आपको रास्ता ला सकता है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। हमारे एक एक्सीन हुआ करते थे, टोबा टैक्सिंग के, वो अक्सर पंजाबी में बात किया करते थे। जब नए नए इंजीनियर बने, मुल्तान में मेरी पोस्टिंग हुई, बिलीव करो मुझे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग समझ में नहीं आती थी उसको किस तरह पढ़ें, क्या करें, क्या नहीं करें। अच्छा, वो एक्शन साहब उर्दू में भी बात नहीं किया करते थे, वो हमेशा पंजाबी में ही बोला करते थे। तो उन्होंने बात की कि जी इलेक्ट्रिकल जी इंजीनियरिंग है। मैंने उससे सवाल किया, मैं सर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या चीज होती है? लो जी, ये तो कुछ नहीं हैगी। मैं किएगा मेरे कुछ नहीं हैगी। लो जी, ये तो गेम ही 12 तारा दी हैगी। सर इतनी बड़ी इंजीनियरिंग, ड्राइंग सिर्फ जो है ना 12 तारों का खेल है। हाँ जी, और की है, यही होगा 12 इज द गेम ऑफ द 12 बार। ਇਹ 12 ਤਾਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸ਼ੁਰਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਲਾਕ ਤੇ ਮਾਰਸ਼ਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। लो जी, हमारे तो ठन गई भाई। हमने तो इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को बड़ा ही हवा बनाया हुआ था, और इसने तो जनाब बोला ये जो सारा खेल ही 12 तारों का है, और उसके अंदर जो है ना ये शर्तें शुरतें होती हैं, जिसको हम इंटरलॉक और लॉजिक और मार्शलिंग कहते हैं। मैंने कहा सर इसको जरा खेल करो। उसने बोला कि तुम कोई भी ड्राइंग ले लो,
चाहे वो एसी स्कीमेटिक हो, चाहे डीसी स्कीमेटिक हो, चाहे वायरिंग डायग्राम हो, उसमें आपको नजर ही 12 तारे आएंगी। कौन कौन सी? 4 एसी की, 4 इसकी सीटी की, 4 पीटी की, रेड येलो ब्लू न्यूट्रल और 7 पीटी रेड येलो ब्लू न्यूट्रल। तो कितनी हो गई? मैंने कहा 8। तो कहते 2 एसी तो 2 डीसी। तो आप जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिजाइन की ड्राइंग उठाएंगे ना, आपको ये 12 तारों का खेल नजर आएगा, और बीच में इंटरलॉक्स बनते हुए नजर आएंगे। भाई ये होगा तो ये हो जाएगा, ये कंडीशन पूरी होगी तो ये क्वाल एनर्जाइज होगी, ये क्वाल एनर्जाइज होगी तो ये कॉन्टेक्ट स्वेप हो जाएंगे, जब ये कॉन्टेक्ट स्वेप हो जाएंगे ये रिले को ऑपरेट कर देंगे। देखो वो भी एक गेम ही है किस्म की ना। यार बिलीव करो, उस दिन से इंजीनियरिंग ड्राइंग मेरे लिए हलवा हो गई। आज तक मैं वो इंजीनियरिंग ड्राइंग भूला नहीं, नेवर नेवर। और दूसरी उससे जो मैंने बात सीखी, एक तो मैंने ये बात सीखी जिससे मेरे लिए इंजीनियरिंग ड्राइंग को रीड करना बहुत आसान हो गया। एक मैंने कितना टाइम स्पेंड किया होगा, 5 मिनट उसने स्पेंड किया होगा, लेकिन उसने मेरी जिंदगी में चेंज ला दिया किस्म की। दूसरी जो उसने बड़ी जबरदस्त बात की, एक इंजीनियर आए थे नए नए वापडा में भर्ती होकर आए थे, उसको किसी ने कहा कि तुम प्रोटेक्शन सीख लो, तुम जल्दी सऊदी अरेबिया चले जाओगे, मिडिल ईस्ट चले जाओगे। उसने जनाब ऑपरेशंस को छोड़ के आके ना प्रोटेक्शन ज्वाइन कर लिया, हमारी टीम के साथ अटैचमेंट करवा ली। वो समझता कि प्रोटेक्शन मेरे को 3-4 दिन में सीख जाऊंगा। असलम साहब जो टोबाटेक्स इलेक्शन साहब थे, वो बड़े जो है ना वो एक्सपर्ट भी थे, उसको समझ के उसकी तबीयत को, वो उसको ज्यादा टाइम देते नहीं थे। फिर बहरहाल उसका 1 महीने के बाद उसको उसने ट्रांसफर कर दिया किसी और सब स्टेशन में। हम बहरहाल उस सब स्टेशन पे चले गए, वो बंदा मिला हमें वहां पे। वो फिर एक्शन के पास आ गया, अरे हमें समझाओ क्या है क्या है। तो उसको बोला कि तुम इतनी जल्दी किस चीज की है? तो सबको उसने बोला एक्शन, आओ आओ पुट्टो तू भी आ, ये भी आ, तो उन्होंने किस्सा दसिए। हम सारे चले गए, भाई एक्शन साहब हमें किस्सा बताने वाले हैं। उसने कहा लो जी आज तो उन्होंने किस्सा दसने है, चलो जी किस्सा बताओ। कहना कि गांव में ना एक बंदे ने ना तैराकी पीएचडी की थी। उसने ऐलान कर देता कि आज कोई ना तैराकी मेरे को मुकाबला करके देखे। लो जी एक गांव का तरदा तुरदा बंदा जो नदियां नालियां तरदा तुरदा से वो आ गया, उसने कहा चलो जी मैं मुकाबला करना। लो जी ऐलान हो गया, और पीएचडी वाला बंदा भी आ गया, और जो प्रैक्टिकल जिन्हों नाले से ना नदियां नुदियां तरदा वो भी आ गया। दोनों ने जनाब डुबकी लगाई, और जिसने पीएचडी की थी ना वो निकला ही नहीं, और जो नदियां वाला बंदा ना वो तरदा तुरदा जा रहा सी। तो लोग कह रहे जी पीएचडी हासिल की तो बड़ा इल्म बड़ा अंदरों आ रहा है। और जी थोड़ी देर बाद पता पड़ा वो पीएचडी वाला बंदा तो मर गया, वो बंदा जो वो मुकाबला जीत गया। तो कह लगे इल्म हासिल करना अलग गल है, तो प्रैक्टिकल अलग गल है। तो जो पीएचडी किता सी उन्होंने प्रैक्टिकल पता नहीं सी। तो तुसी इंज करो, इंज नहीं कि बस 1 महीने सऊदी अरब जाना, तुसी वेखो पावर कितना आ रहा है, करंट कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है, उनके बाद इन्हों सोचो कितने मिलते ने कितने नहीं मिलते ने। एवं सऊदी जाना 1 महीने सऊदी जाना। तो इससे हमें पता पड़ा कि भाई इल्म हासिल करना अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिकलिटी अलग चीज है। तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी आना चाहिए, थोड़ा एक्सपोजर भी मिलना चाहिए, और वो जल्दी नहीं मिलता। तो इसलिए वो भी बड़ा टर्निंग पॉइंट हमारे लिए कि भाई ऐसे नहीं कि बंदा रॉ मटेरियल के तौर पे चला जाए। अगर आप इल्म हासिल कर लिया, थोड़ी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, अगर आपको जॉब नहीं भी मिल रही तो आप इंटर्नशिप हासिल करें। 2007 का टाइम था, सऊदी अरब में जॉब की जो ना वो समझो कि फैक्ट्रीज थी, वहां पे जॉब इतनी अवेलेबिलिटी थी। हमारे लोग जॉब अप्लाई करते थे तो एक्सपीरियंस लिखते ही नहीं थे। हमने लोगों को कहा कि नहीं भाई एक्सपीरियंस लिखो, जाके थोड़ा ग्रेड स्टेशन में समझो। जब लोगों ने रेज्यूमी भी बना ली, चाहे झूठी बना ली हो, लेकिन डिग्री उसकी डाली नहीं थी। बिलीव 1 साल में मैं 80 नए लड़कों को जॉब दिलाने में हेल्प किया, सिर्फ ये कि उसको रेज्यूमे अच्छा बनाने के लिए बनाया। सिर्फ उनको ये बोला कि 1 हफ्ता जाके ना अपनी ग्रेड स्टेशन में जरा काम देखो, ये चीजें देखो। तो कहने का मतलब ये कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। आजकल देखिए मॉडलिटीज चेंज हो गई है जॉब करने की। आजकल दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। अगर आपने जॉब करनी है, जरूरी नहीं अमेरिका में जॉब करनी है, जरूरी नहीं है कि आप अमेरिका ही आ जाएं। आप घर बैठे के जो अमेरिका में जॉब कर सकते हैं, इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की जॉब कर सकते हैं, सिविल की जॉब कर सकते हैं, अमेजोन की जॉब कर सकते हैं, सोशल मीडिया की जॉब कर सकते हैं। प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। आजकल तो अमेरिका के अक्सर लोग अपनी जो सर्विसेज है वो क्या कहते हैं थर्ड पार्टी को दे देते हैं, आउटसोर्स कर देते हैं। तो अब तो वो बात रही नहीं है कि दुनिया में अब जितनी भी अपॉर्चुनिटी है वो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट आ गया है। आपको अब ट्रेवल करने की जरूरत ही नहीं, घर बैठे काम कर सकते हैं। मैंने एक छोटी सी लॉजिस्टिक कंपनी बनाई है। मैं तकरीबन $30,000 के करीब सैलरी उनको देता हूँ हर मंथ एवरेजली। और इसमें एक लड़का कभी 13,000 लेता है, कभी 14, कभी 7,000 मंथली वो कमाता है। अंदाजा लगे वो कोटड़ी हैदराबाद में बैठा हुआ है। ही इज ए सिंपल बैचलर। अंदाजा लगा इस बात से कि अगर आप में पोटेंशियल है, अगर आप में
हिम्मत है तो आप घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं और आप एक्सपीरियंस भी गेन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आपको अमेरिका आना पड़े, इंग्लैंड आना पड़े, इधर आना पड़े, लेकिन शर्त ये है कि आपको स्किल सेट आना चाहिए। अगर आप अमेजोन का भी बिजनेस करना चाहते हैं तो ये ना समझिए कि मैंने ट्रेनिंग कर लिया मुझे बिजनेस आ गया, नहीं। उसके लिए फिर आपको कोई ना कोई टीम ज्वाइन करनी पड़ेगी, आपको एक्सपर्टी हासिल करनी पड़ेगी। कोई भी बंदा आपको अकाउंट आपके हवाले करेगा, अगर आपने अकाउंट को मैसअप कर दिया फिर बंदा आपको ट्रस्ट थोड़ी करेगा। और ई कॉमर्स में तो बात करने वाले लोग बहुत हैं, प्रैक्टिकल लोग बहुत कम है। मैं आपको बता दूं, मैंने 3 साल का अमेजोन का एक्सपीरियंस किया है, ठीक है ना। बहुत कुछ सीखा है, ये FBM का कॉन्सेप्ट भी सीखा, FBA का कॉन्सेप्ट भी सीखा, और ड्रॉप शिपिंग भी सीखी, थर्ड पार्टी के जरिए किस तरह होता है, आर्बिट्राज भी सीखा। आखिर में इस निचोड़ पे आऊं, बल्कि प्राइवेट लेबलिंग भी किया है। होलसेल इज द बेस्ट ऑप्शन। अब होलसेल को किस तरह किया जाए, इसके लिए भी एक्सपर्टीज चाहिए। ऐसे नहीं होता है, हवा में काम नहीं है बस ठीक है मैंने थोड़ी बहुत ट्रेनिंग कर ली अब मैं मास्टर हो गया, ऐसे नहीं होता। इसके लिए आपको बाकायदा छोटा मोटा एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और थोड़ा स्मार्टली प्ले करना पड़ेगा। लेकिन ज्यादातर जो लोग यहाँ पे टॉकी ज्यादा लोग हैं ना, तो उनकी टॉकी की ज्यादा टेम्पटेशन में ना आएगा। चीजों को सुने जरूर, लेकिन करें वो जो आपको मेक सेंस करता हो। यहाँ पे लोग आपको मिसगाइड करने वाले बहुत हैं, वो आपकी इस जो है ना क्या कहते हैं जल्दपनी का या आपके टेम्पटेशन का फायदा बोल लेते हैं। क्योंकि आप सेलिब्रिटी को सुनते हैं फिर उसके जाके उसके पेज की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो भाई अगर उसको 1 लाख की भी सब्सक्रिप्शन आ गई और $15 भी उसको मिल गए तो उसके तो भाई बारे न्यारे हो गए ना, उसको और क्या चाहिए। तो ये आप कभी ना थोड़ा माइंड यूज कर लिया करें। एक तो बात ये है कि अगर अपनी आपको किस तरह बनाना है, 5 स्टेप्स मैंने आपको बता दें, और दूसरा बता दें फोकस्ड रहना है आपने। दूसरा ये बताया कि मैंने आपको कि अपने आप से सिंसियर होना पड़ेगा, सीनियर्स को सुनना पड़ेगा, उसके बाद फाइनल एक पाथ बना के आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरा जो है वे, अगर कोई बाहर निकलने के लिए इंटरेस्टेड है तो बैचलर अपने मुल्क से करे और मास्टर्स फॉरेन कंट्री में आए। और फॉरेन कंट्री में हमेशा फर्स्ट चॉइस भी अमेरिका रखो, सेकंड भी अमेरिका, थर्ड भी अमेरिका, फोर्थ फिर कनाडा रख सकते हो आप। उसके लिए फिर आपको जो है ना बैचलर अच्छी होनी चाहिए, जीपी आपका कम से कम 3.5 3.25 होना चाहिए, जीआरई का स्कोर भी अच्छा चाहिए, और आईएलटीएस का स्कोर भी चाहिए। उसके बाद फिर जो है ना वो फाइनेंशियल सपोर्ट डॉक्यूमेंट भी चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी चाहिए, और अंग्रेजी आपकी अच्छी होनी चाहिए। जीआरई कुछ कोर्सेज में आपका वेव ऑफ हो सकता है, लेकिन दूसरी चीजें वेव ऑफ नहीं होती हैं। कम से कम आईएलटीएस होना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसी भी यूनिवर्सिटीज हैं अमेरिका में जो आईएलटीएस के बगैर भी आपका एडमिशन कर सकती हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपके चांसेस, वीजा लगने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये भी एक पाथ है। और मास्टर्स करने के लिए आ जाए, मास्टर्स करने के लिए कम से कम आपको खर्चा जो होगा दो तरीके हैं, या तो कोई स्कॉलरशिप लेके आए या प्राइवेटली आ सकते हैं। अगर आपके पास $10,000 की सेविंग्स हैं तो प्राइवेटली आए तो आप बेहतर है। ये 3 सालों में आप $10,000 भी वापस कर जाएंगे, अपनी फीस भी निकाल लेंगे और यहाँ पे इंशाल्लाह कामयाबी हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। जिस भी आप मुल्क जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। तो ये है अगर आप फॉरेन के लिए इंटरेस्टेड हैं। लेकिन आजकल फिजिकली फॉरेन में जॉब लेना थोड़ा मुश्किल है, ये स्टूडेंट वाला पाथ ही बेहतर रह गया है अगर आप किसी भी मुल्क में जाके जॉब करना चाहते हैं। बाकी एक्सपीरियंस लोगों को भी वो जॉब ऑफर करते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा। अगर कोई यंग एज में आना चाहता है तो स्टूडेंट इज द बेस्ट वे। ये जो गूगल का जो सुंदर पिचाई किया था वो भी एडमिशन के सिलसिले में यहाँ आया था। आप देखें गूगल का सीईओ बन गया है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, अपॉर्चुनिटीज का कोई फुकदान नहीं है, लेकिन आपको जो है ना उसमें आपकी अपनी एबिलिटीज को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपने एबिलिटीज को नहीं बढ़ाया तो फिर आप वो अच्छी जॉब हासिल नहीं कर सकते। जो भी कंपनी वो चाहती है कि मैं ऐसे बंदे को हायर करूं जो मुझे फायदा दिलाए, मैं ऐसे बंदे को हायर ना करूं जो मेरी लायबिलिटी बन जाए। अब आपकी मर्जी है कि आप उसके लिए एसेट बनना चाहते हैं या लायबिलिटी बन जाना चाहते हैं। कोई भी कंपनी गवर्नमेंट की जॉब को छोड़ के कोई भी जो भी प्राइवेट कंपनी होती है वो कभी नहीं ये चाहती कि मेरा एम्प्लॉय मेरे लिए लायबिलिटी बने, वो चाहती है कि मेरा एम्प्लॉय मेरे लिए एसेट बने। जब आपकी कैपेबिलिटीज इस काबिल हो जाएंगी कि आप किसी कंपनी के लिए एसेट बनो तो वो आपको जॉब ऑफर जरूर करेंगी। वो कभी भी ये नहीं देखेंगे आपका रेस क्या है, क्या चीजें क्या है। तो उन्हें कहते चाहो तो बाबा पंहिंजो पाण खे अॻिते वधाइण जे लाइ तव्हां काबिल पंहिंजो पाण खे काबिल बणाइणो पवंदो। जेकॾहिं काबिल न बणायो तव्हां कामयाबी नथा हासिल करे सघो। ऐं असां वटि ॿ ई हथियार आहिनि, हिकिड़ो इल्मु, ॿियो स्किल। तालीम, एजुकेशन ऐं स्किल, ॿई असां वटि हथियार आहिनि।
इन ॿिन्ही हथियारनि जो इस्तेमालु जेकॾहिं असां सही तरीक़े सां कयो असां कामयाब आराम सां थी सघूं था। वो पंहिंजे मुल्क में भी थी सघूं था, ॿाहिरनि मुल्कनि में भी थी सघूं था। मेरा फाइनल मैसेज ये है कि हमारे पास ये 2 ही हथियार हैं, एजुकेशन स्किल्स। अगर इसका हमने सही इस्तेमाल किया तो कामयाबी हमसे दूर नहीं है। और फोकस्ड रहें और अपने आप को कैपेबल बनाओ। जब आप कैपेबल बन जाओगे तो फिर आप एसेट बन सकते हो। यही मेरा कहना था। बाकी चीजें हम इंशाल्लाह सवाल और जवाब में कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू सर। बासित, हेलो। Thank you, sir. Thank you very much. अच्छा, किसी को भी क्वेश्चन है तो सर अवेलेबल है, प्लीज अपना हैंड रेज करें और फिर 1 बाय 1 सबको मौका दिया जाएगा क्वेश्चन पूछने के लिए। तो आप अपना हैंड रेज करें और सर अवेलेबल हैं, आपको जो भी करियर के हिसाब से हो मसला आप सबसे पूछ सकते हैं। जी जोहेब, आप अपनी माइक को ओपन करके क्वेश्चन पूछें या आप टाइप कर लें भले। यस मिस्टर जोहैब, माइक्रोफोन अनम्यूट करें जी। मिस्टर जोहैब मुस्तफा, माइक्रोफोन को अनम्यूट करें जी। ये टाइप वाला काम बजाओ, आप ऑनलाइन बैठे टाइप क्यों कर रहे हो? मुझे बात समझ में नहीं आई है आपकी। हाँ भाई, शिराज उमर भाई आप सवाल करें। शिराज भाई। Sir, Thank you, sir. It was a wonderful session. Tomato. Hello. जी शिराज भाई, जुबेर को बाद में आप ऑफर करें। शिराज भाई बोले। जी sir. Sir, it was a very wonderful session. बहुत से कुछ सीखने को मिला। I certainly would like to speak in my mother language. Sir, मैं भी टॉप टेक सिंह तो हाँ ते बड़े ही दूर पद करके माशाल्लाह इथाई सखराई विच पढ़न आया। सारे शौक हुआ तो आले एंड मैप को इस एसएसडीओ बनना ते बाहर जावना। दरअसल माशाल्लाह तो साड़ी यूनिवर्सिटी विच भी आया हो, बड़े ही इंस्पायर लगे ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨੋਟ ਵੀ ਕਰਿੰਦੇ ਰਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਮੈਂ ਐਸਐਸਡੀਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ 1-to-1 ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੂਸਰਾ ਸਰ ਫਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਵੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर द वंडरफुल टॉकिंग विद यू। थैंक यू। ना से सारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फील्ड हैगी तो सारी ना, तो कोई मसला ही क्या नहीं है। जेकर तुम पाके अपने मुल्क च एनटीडीसी को या मैपको या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी या जेनको इनको वध के तो कोई इदारा कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वास्ते, पर वो कहते तो सारा जो सैलरी पैकेज है ना बहुत घट है। बंदे का ना सर्वाइवल बहुत मुश्किल थींदा पिया है। जेकर तुम आप समझते पे हो तो कैपेबिलिटीज बहु है ना, तो अगते वधण चाहते पे हो तो उन्हीं दिला जेड़ा है ना द बेस्ट वे है तो फॉरेन कंट्रीज निकलो। तुसा वो फॉरेन कंट्री निकलण वास्ते जेकॾहिं तुम मिडिल ईस्ट वञण चाहींदे पियो तो 5 साल का तजुर्बा चाहिए होना, या तो 5 साल अपनी कंट्री सर्व करो तो पिछे तुसा जेड़ा ना मिडिल ईस्ट जाओ तो उत्थे भी थोड़ा कम हो जाऊगा। अगर तुसी जल्दी फास्ट करना चाहते हो तो तुहाडे कोल थोड़े पैसे होने चाहिए ना। ये 5-10 हज़ार डॉलर में तो अगजी आ गया है। वो कोशिश करके तुसा अरेंज कर गिनो तो बंदा एडमिशन कर गिने कि अमेरिका च कितना उतना मास्टर्स कर गिने तो रस्ते शुरू च डिफिकल्ट तो हो सकती है, लेकिन अगे चल के तुहानू बहुत फायदा थी सकता है। तीजा तरीका ये हुंदा है तुसा ठीक है अपने आप च मुल्क च कामयाब थी गिनो, तुसा को प्रोफाइल अपना बना गिनो, पिछे वाला विजिट वीजा दे अप्लाई कर गिनो का मुल्क ते, तो विजिट वीजा ते आवन को पिछे भी लीगलिटी दे बहुत रास्ते हुंदे तो बंदा सेट थी सकता है। ठीक है जी। Okay, sir. Thank you. बाकी एसएसडीपी ला से मेरा नंबर गिन गिनो तो आई विल स्केड्यूल 1-on-1 इंटरव्यू विद यू। तो असा उन्हें देख सो सा कैपेबिलिटीज कितने हैं इन पे, अकॉर्डिंग वी विल गाइड यू। डोंट वरी अबाउट दैट। Okay, sir. Thank you. जीशान ब्रा। जीशान अस्सलाम वालेकुम सर। जीशान अली मंगी फियर्स के सखराई बी यूनिवर्सिटी का इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो स्टूडेंट आया ऐं हाणे असांजो फाइनल ईयर स्टार्ट थियण वारो आहे। उन जे लाइ प्रोजेक्ट सिलेक्ट कयां पियो त खां क्वेश्चन इहो हुयो त प्रोजेक्ट जो जेको आहे असांजो जॉब जे हवाले सां केतिरो हुन में कंट्रीब्यूशन हूंदो आहे, सिर्फ़ु इन बारे में मूंखे गाइड कजो। थैंक यू सो मच। नज़े प्रोजेक्ट तमाम अहम कंट्रीब्यूशन होंदो है। लेकिन इनिशियली ता प्राइवेट फर्म में वेंदा है तो प्रोजेक्ट जे बारे में सॉरी टू डिस्टर्ब यू, काइंडली उर्दू में बात कीजिए कि और लोग भी उनको भी गाइड हो जाए। हाँ जी जीशान भाई, जो फाइनल प्रोजेक्ट का जो ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है।
और या जब आप इनिशियल इंटरव्यूज के लिए जाते हैं तो पर्टिकुलरली प्राइवेट कंपनीज में तो आपको फाइनल के प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूर पूछा जाता है। तो आपका जहाँ पे भी दिलचस्पी हो वो आप ले सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल में आप ट्रांसमिशन लाइन पे जा सकते हैं, सब स्टेशन इक्विपमेंट में जा सकते हैं, आप डिजाइन के बारे में भी बात कर सकते हैं, मोटर जनरेटर पे भी जा सकते हैं। लेकिन जो सबसे जो हार्ड फील्ड है इसकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की वो है प्रोटेक्शन, रिलेइंग एंड सिस्टम जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो सिस्टम इलेक्ट्रिकल का लगा होता है उसको प्रोटेक्ट किस तरह किया जाता है। तो उसमें फिर आपको डिफाइन करना पड़ता है कौन कौन सी रिलेज हैं, रिलेज में क्या क्या स्कीम्स होती हैं, कौन कौन सी रिले किस किस्म का काम करती हैं, ये प्राइमरी रिले क्या होता है, बैकअप रिले क्या होता है। तो उस पर भी टॉप पे तो आजकल यही जा रहा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। आपको दुनिया में इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन सिस्टम के लोग बहुत ही कम मिलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आजकल तो आपको पता है कि GIS बहुत जबरदस्त काम बन जा रहा है, गैस इंसुलेटेड स्विच केयर। अगर आप वो भी प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। तो इस पे हम सेपरेटली जीशान बात कर सकते हैं अगर कोई आपका ग्रुप है को बात करना चाहता है। लेकिन ग्रुप का फर्क पड़ता है और ये एक एडेड वैल्यू है, इसको मैं ये कहता हूँ एडेड वैल्यू। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? सर अस्सलाम वालेकुम, ज़ोए मुस्तफ़ा। जी सर, ज़ोए मुस्तफ़ा गला है। जी सर बेसिकली आउं डिस्ट्रिक्ट नौशहर फिरोज जोन सिंध खां पियो ॻाल्हायां। त रिसेंटली मूं जेको आहे BBA क्लियर कई आहे इसरा यूनिवर्सिटी हैदराबाद खां। सो हाणे जेको मुंहिंजो प्रोग्राम आहे त मां MBA जे हवाले सां किथे अब्राड निकिरां, जीअं लाइक ऑस्ट्रेलिया थियो, कैनेडा थियो, USA थियो। जेको ऑस्ट्रेलिया जेको ख़र्चो अचे थो फर्स्ट सेमेस्टर जो उहो अचे थो एस्टिमेट जेको मूं कयो आहे कंसल्ट सां मूं ॻाल्हायो आहे उन चयो 30 खां 35 लख तव्हांजो अची सघे थो ख़र्चो। सो सर अगरि जेकॾहिं USA जो मुंहिंजो केतिरो ख़र्चु ईंदो त ऐं स्किल्स कहिड़ा हुजणु घुरिजनि जेके मूंखे BBA MBA में हेल्प कनि फाइनेंस अकाउंटिंग जे हिसाब सां? नहीं, MBA में जो अमेरिका में एडमिशन है बहुत ही आसान एडमिशन है। एडमिशन में हो जाएगी, आपको फर्स्ट सेमेस्टर उसकी सिर्फ फीस चाहिए $3,000 से $4,000 और $3,000-4,000 आपको सर्वाइवल के लिए चाहिए। बाकी की रेंज हो सकती है, यहाँ पे लोन का मामला भी हो सकता है, बहुत चीज हो सकती है। काफी लड़के इंडिया से हमारे पास से आ रहे हैं और ये आसान वे है। आपको पहले 2-3 साल तकलीफ होगी लेकिन फिर आप ऐसे इतने पैसे बटोरेंगे कि आप सोच नहीं सकते। इसके लिए हम सेपरेट आपके साथ सेशन कर सकते हैं। MBA के एडमिशन में मेरे पास एक टीम है जो एडमिशन में एक्सपर्ट है, वो आपको सारे स्टेप्स बता देंगे कि किस तरह एडमिशन होगा। वो हम आपको जो ना अपने SME सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट है उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। जी भाई खान मीरानी साहब। जोहर सर अगर जोहर मैं तो उनको टाइम दीजिए। चलो जोहर आगे, जोहर से बात करें। जोहर कहाँ है? वो कह रहा है मुझे टेक्स्ट करो, मसला ये है। नो सर यस सर, अब मैं कंफर्टेबल हूँ सर। तो जोहर आपके तो जवाब का सवाल का जवाब मिल गया ना आपको? जी सर तो मैं आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ आपकी टीम से वगैरह से? अली बख्श के पास मेरी सारी इंफॉर्मेशन है। मैं अपनी ओके सर। हमारी तंजीम की सबसे अच्छी बात यह है कि आप हमें एक्सेस कर सकते हो। बात समझे आप? हम अनटचेबल। जी सर Sure, sir. I will share with him. ठीक है जी। अनीता कौन नाम? अनीता जी? हाँ अनीता जी। अस्सलाम वालेकुम सर, आनिया है। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है सर मेरी? जी। सर जिस तरह आपने अपनी स्टोरी बताई हमें बहुत ही इंस्पिरेशनल काइंड ऑफ स्टोरी थी। तो आप ही की तरह मेरा भी ऐसा था कि मतलब मैं बहुत सारे अटेम्प्ट्स दे चुकी हूँ और फेलियर का ये मतलब नहीं होता कि नहीं आप कैपेबल नहीं हो किसी चीज के लिए। तो करने के बाद नहीं होता तो थोड़ी सी एक होपलेसनेस क्रिएट हो जाती है लाइफ में। कई जगहों पे अप्लाई किया, कई जगहों पे ऐसा हुआ कि फी बहुत ज्यादा मांग रहे थे तो नहीं हुआ। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मास्टर्स के बाद इंशाल्लाह हो जाएगा। तो सर आपने एक बात ये बता दी कि हमें अगर स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल्स डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है और बाहर जाने के लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स आपके इन पे सही से ग्रिप हो। तो इन दोनों चीज़ों के अलावा सर ऐसी कौन सी स्किल्स या ऐसी कौन सी चीज़ होनी चाहिए कि आप कहीं पे अप्लाई करो तो आपका इजीली उस यूनिवर्सिटी में हो जाए? अगर आप इस बारे में थोड़ा सा गाइड करें तो।
नहीं, आप एडमिशन के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हैं या यस आप सर, मैं एडमिशन देखिए सर, एडमिशन एडमिशन तो सबसे जो फातिमा क्या करिए काफी अच्छा। एडमिशन में तो जी सीधा सीधा मामला है, उसमें तो जीपीए का स्कोर आना चाहिए, आईएल्स का स्कोर आना चाहिए, जीआरई का अच्छा स्कोर आना चाहिए। दूसरा आपने जो पेपर दिखाना होता है एम्बेसी में, तो वो आपको जो है बैंक स्टेटमेंट अच्छी होनी चाहिए और दायरा अंग्रेजी अच्छी होनी चाहिए कि फिर आप जो वीजा ऑफिसर हो उसको आप सेटिस्फाई कर सकें। तो आपका कोई फेलियर हुआ है एडमिशन में जो अमेरिका में आपने अप्लाई किया हो या किसी और में? सर अमेरिका के लिए तो ये सिस्टर टू सिस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मैंने किया था, एंड वहाँ पे मैं ये कह सकती हूँ कि मेरी अपनी ही गलती थी जिस वजह से शायद मेरा ना हुआ हो। और दूसरा, मैंने जब बीएस के लिए मैं कर रही थी तब मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए किया था साइकोलॉजी में, तो हुआ तो था, बट उन्होंने फी बहुत ज्यादा मांगा, 36 लाख था पर सेमेस्टर, तो नहीं हुआ इसका। बात सुनो ना, फीस देखिए दो रास्ते हैं आपको एडमिशंस करने की फॉरेन कंट्रीज में। एक रास्ता तो ये है कि आप जो है ना वो क्या कहते हैं कि या तो आप स्कॉलरशिप लें, गवर्नमेंट वाला पाथ लें, या तो आप प्राइवेट वाला पाथ लें। लेकिन गवर्नमेंट वाले पाथ में क्या होता है कि आपके पास जो है ना वो ज्यादा वो होती हैं, क्या कहते हैं कि रिक्वायरमेंट्स होती है ना वो ज्यादा होती हैं और उसमें रिक्वायरमेंट कम होती है। लेकिन क्या होता है कि प्राइवेट वाले तरीके से आपको फीस वाला काम आपको शो करना पड़ेगा कि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग है। तो अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो फिर गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप वाला पाथ लेना। अगर आप फाइनेंशियली थोड़ा बहुत स्ट्रांग है तो फिर आपको प्राइवेटली वाला पाथ लेना पड़ेगा। तो ये है बाहर आने के लिए तरीके का जो एडमिशन सिस्टम आते हैं। दूसरा तरीका ये है कि पाकिस्तान में कोई जॉब लें, अपने आप को स्टेब्लिश करें, आपका प्रोफाइल श्रोफाइल को अच्छा बनाए, कोई ऐसी कॉन्फ्रेंस ढूंढे जिसमें B1 B2 आपको मिल जाए, जो विजिट वीजा मिल जाए किसी भी कंट्री का ना, उसके बाद भी आके आप अपने रास्ते बना सकते हो। लेकिन वो सबसे ज्यादा सस्ता और आसान तरीका होता है, लेकिन उसमें तरीका ये होता है कि विजिट वीजा का जो प्रोबेबिलिटी है थोड़ी कम होती है एज कम्पेयर टू स्टूडेंट वीजा की, अगर आप प्रिपेयर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपने प्रोफाइलिंग अच्छी बना ली है, सही तरीके से अपने आप को पिच किया है, तो विजिट वीजा भी आपको आराम से मिल सकता है। अब आप देखें कि आपको कौन सा रास्ता अच्छा लग रहा है जहां पे अपने आप को आप फिट महसूस करती हैं। नंबर 1, या तो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप जिसपे आपका कोई खर्चा नहीं होता है लेकिन बॉन्डिंग होती है, आपको वापस आना पड़ेगा, या तो प्राइवेटली आपको रास्ता सूट करता है, या थर्ड प्रोफाइल बना के फिर विजिट वीजा पे अप्लाई करें। आई थिंक यू गेट ऑल पॉइंट्स। अनिया? यस सर, यस सर। ठीक है, तनवीर भा या भाई खान मीरानी, तनवीर गो है। तनवीर भा सवाल करें जनाब तनवीर साहब। भाई खान आप क्वेश्चन कीजिए, तनवीर अवेलेबल नहीं है शायद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई खान मीरानी। सर सर आऊं पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है फाइनल ईयर जो वाह सर असांखे इंटर्नशिप हाणे करणी आहे समर में। छा इंटर्नशिप जो फॉरेन में असां इंटर्नशिप करे सघूं था? जेकॾहिं करे सघूं था त उन जे लाइ अपॉर्चुनिटीज़ कहिड़ियूं आहिनि ऐं असां सां को सेशन इन हवाले सां थी सघे थो? No, why not? We can arrange this session with you, no problem. You gather your all group together and you can schedule with us. कोई मसला नहीं है, कोई मसला ना है। इंटर्नशिप बेहतर या सब स्टेशन देखो 132 के भी ग्रेड स्टेशन बोलो तो होते करे सको था, कोई मसला कोने को। We can arrange a separate session for you, no problem. ठीक है मिलन साहब? ठीक है सर, थैंक यू। आकिब रसूल। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम सलाम। सर हम कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस की डिग्री IBS अखर से, ठीक है? जबरदस्त। हाँ, तो आप ये बताएंगे कि कंप्यूटर साइंस फॉरेन में इसका वैल्यू और इंटर्नशिप वगैरह, स्कॉलरशिप। थैंक यू सर। आपको तो पाकिस्तान में इंटर्नशिप मिलना बड़ा मुश्किल है, अमेरिका में कैसे मिल सकते हैं इंटर्नशिप? ये तो आप आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये तो आप सोचे भी नहीं कभी ना। कंप्यूटर तो आज को पता है कि आजकल ये AI जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT, कंप्यूटर तो पूरी दुनिया में बूमिंग टेक्नोलॉजी है जनाब, इसके बारे में तो दो राय है ही नहीं। सवाल ये है कि कंप्यूटर में फिर आपको आता कितना काम है, सवाल ये है सिर्फ।
अगर आप फॉरेन में जॉब करना चाहते हैं तो पहले 5 साल अपने आप को अपने मुल्क में जो है ना साबित करके दिखाएं कि भाई आप काबिल हो, आप लायक हो। अगर आप पहले आना चाहते हैं तो एडमिशन वाला पाथ आपके लिए ओपन है, और मास्टर्स यहाँ कंप्यूटर तो आराम से एडमिशन मिल जाती है। तो यहाँ पे तो हजारों यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, और उसके लिए ज़ाहिर है पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन दुनिया में अपॉर्चुनिटी। सर अगर हम मास्टर करें फाइनेंस से कंप्यूटर साइंस में तो उसके साथ साथ जॉब भी कर सकते हैं वहीं पे? सही, अमेरिका आपको 3 साल का वर्क परमिट देता है यहाँ नौकरी करने का। मतलब मास्टर्स करने के बाद आप 3 साल यहाँ जॉब कर सकते हो, और तब तक अच्छा। आप वहां पहुंच सकते हो, लेकिन शर्त है शुरू में स्ट्रगल है, पैसा भी खर्च होगा, टाइम भी खर्च होगा। चलो सर, थैंक यू सर। जी बाबा, कोई और क्वेश्चन? सर ड्यूरिंग MBA मास्टर जे दौरान माण्हू उते जॉब वगैरह करे सघे थो, पार्ट टाइम वगैरह किथे को? अरे रुगो जॉब न जापा करे सघे थो। अच्छा, सही सर। हाणे ओपनली घणो कुछ नथो ॻाल्हायां, उहो वरी कॾहिं प्राइवेटली तव्हां पुछिजो मूंखां, ठीकु आहे? ठीक है सर, ओके ओके ठीक है सर। सभु ख़र्च हितां त पूरा थींदा आहिनि मुंहिंजा सोना। ठीक है ओके, ऑलराइट सर। कोई और क्वेश्चन जनाब? देखो, सिंध एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने आपको एक एक्सपर्ट जो है ना आपके हाथ में दे दिया है, अब आपका मौका है, आप उससे कितना फायदा उठा सकते हो। इट्स ऑल क्रेडिट गो यू, अली बख्श एंड हिज टीम SEO, यू गाइस डन अ वेरी गुड जॉब। आप फर्स्ट NGO हो जिसने इस तरीके से इस तरह का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। बाकी लोग जितने भी आते हैं हवाल करके चले जाते हैं या जाती तौर पर रब्ता कर लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात की कि थैंक यू कोई सर। तो ऐसा नेटवर्क है जो सोचता है कि चलो भी शेयरिंग इज अ केयरिंग। मैं तो हमेशा कहता हूँ ये नेटवर्क जो है ना, ये नेटवर्थ है, इससे बहुत बड़ा फायदा है। मुझे जिंदगी में फायदा ही नेटवर्किंग से मिला है। आसिम मीरानी साहब, सर असांखे हाणे स्ट्रीम असल सिलेक्ट करणी आहे, पावर में वञो या इलेक्ट्रॉनिक्स में, उन जे लाइ तव्हां गाइड करे सघो था असांखे? साईं तव्हां शौक़ु कहिड़ो आहे? तव्हां इलेक्ट्रॉनिक्स में शौक़ु था रखो या पावर में था शौक़ु रखो? सर शौक़ु त असल में असांखे पावर में आहे, पर एतिरो वधीक ख़बर न आहे त उन जे लाइ अपॉर्चुनिटीज़ आहिनि या न आहिनि। पोइ पावर में शौक़ु आहे त ॻाल्हि ख़तम थी न भाई। मां पाण पावर जो माण्हू आहियां भाईजान। अच्छा, हा न, त इन जे लाइ अपॉर्चुनिटीज़ कहिड़ियूं आहिनि पावर जे लाइ असां वटि? तव्हां होशियार आहियो त अपॉर्चुनिटी आहे। वापडा ॿारहं डिस्कोस कंपनियूं आहिनि, NTDC आहे, जेनको इंडस्ट्री में रुगो पावर ई पावर आहे। पावर जो कहिड़ो फुक़दान आहे पाकिस्तान में, आहे या न आहे? आहे पावर। पावर इंजीनियर जी त खपत ई खपत आहे। पावर माना इलेक्ट्रिकल। असां इलेक्ट्रॉनिक्स वारनि खे चवंदा आहियूं ज़नानो कमु। सॉरी टू से, मतिलबु सुठो रिमार्क कोन्हे को, मज़ाक़नि मूं चयो आहे। कोई और जिसको क्वेश्चन पूछना हो? टाइम बहुत ज्यादा हो गया है, सबके भी काम हो गए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर जेकॾहिं USA में माण्हू पंहिंजे पैसनि ते अचे, उन खां ॿियो ऑप्शन हूंदो आहे? कुझु कंट्रीज़ हूंदियूं आहिनि जीअं जर्मनी थी वई, फिनलैंड थी वई, इहे पोइ असां ओॾां ई छो न वञूं जो USA अचूं? इन जे बारे में थोरो USA इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। USA तव्हांखे ग्रूम कंदो आहे, USA तव्हांखे अॻिते वधाईंदो आहे। जेके दुनिया में इन्वेंशन्स आहिनि USA मां आहियूं, ॿिए कंट्री मां घटि आहियूं। जर्मनी वेंदो, हिन वेंदो, लैंग्वेज बैरियर आहे, गुरू करण में हेल्प आउट को हैंड टू माउथ रहंदो। अमेरिका दुनिया जो वाहिद मुल्क आहे जेको तव्हांखे ग्रो करण में अॻिते खणी ईंदो आहे। तव्हां ॾिसो जेके बि फेसबुक ॾिसो, टेस्ला ॾिसो, सभु ॾिसो, हिते माण्हू खे अॻिते वधण जो वॾा चांसिस आहिनि। जेका तव्हां ज़िंदगी हुते 15 साल या 20 साल गुज़ारींदो जर्मनी में या हिननि में, हिते साॻी शइ तव्हां 4-5 सालनि में करे वेंदो। तव्हां पंहिंजी लाइफ जो तक़रीबन 60 to 70% टाइम सेव करे सघो था इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी। मां यूरोप बि ॾिठो आहे, घुमियो आहे, फिरियो आहे, मिडल ईस्ट बि ॾिठो आहे, पूरो नॉर्थ अमेरिका घुमियो आहियां। इहो मुंहिंजो ज़िंदगी जो निचोड़ अथव। दिस इज, ये सारी जिंदगी का जो क्या कहते हैं रस ला के ना मैंने आपको बता दिया है।
अमेरिका आपको ग्रो करने में बहुत हेल्प करता है, आपको इन्वायरमेंट ऐसा देता है कि आपको कहता है कमाओ बेटा कमाओ। जी जनाब, यू गेट द आंसर? यस सर, थैंक यू। सवाल लगता है खत्म हो गए मेरे साथ वासु साहब। आप अगर कोई आप आखिरी रिमार्क्स दे के क्लोज करना चाहें, मुझे भी कहीं जाना है। Thank you, sir. Thank you for your time, and participants also thank you, sir. Really मुझे खुद भी बहुत ही अच्छा लगा और हमें खुशी हो रही है कि ऐसे सेशन करवा रही है। मैं भी टीम मेंबर हूँ, लेकिन दूसरे लोगों से ज्यादा ऐसा लगता है हमारा ही फायदा हो रहा है। तो नहीं, मेरे पास तो बहुत एक्सपर्ट्स हैं, आप जो भी टॉपिक देंगे मेरे पास तो 400 से ज्यादा टीम एक्सपर्ट्स की भाई, वो सारे वेल एस्टेब्लिश्ड हैं। यही तो हम कहते हैं लड़कों को, यार हम हमारे टैलेंट से फायदा लो। मतलब लोगों तो अपनी दुकानें खोली हुई हैं, पैसे लेते हैं, हम तो फ्री की सर्विसेज दे रहे हैं, लेकिन कदर नहीं है ना। मसला ये है, अली हसन भुट्टो के 4 बिजनेसेस हैं, खुद जॉब कर रहा है कि मेरे 1 घंटे की वैल्यू है ना भाई। यस सर, अभी हर मंथ आपके साथ एक सेशन कि मैं भी बैठा हूँ आपके साथ ना भाई। यस सर, मुझे क्या फाइनेंशियल बेनिफिट है मुझे पता है ना। ओके सर, थैंक